हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ रिवंत। हम पढ़ रहे हैं विजन के मंथली करंट अफेयर की मैगजीन। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं जून मंथ 2023 की मंथली करंट अफेयर की मैगजीन। उसमें हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन। आज हम पढ़ेंगे 1.2 लॉ ऑन सेडिशन। ठीक है, सेडिशन मतलब राजद्रोह कानून। लॉ ऑन सेडिशन जो राजद्रोह पर जो लॉ है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। वाई इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है। हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली जो हमारी 22nd जो लॉ कमीशन है, हमारी 22वीं लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। कौन सी रिपोर्ट? 279th रिपोर्ट ऑन यूजेस ऑफ लॉ ऑफ सेडिशन। लॉ ऑफ सेडिशन के यूजेस पे 279th रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में हमारी लॉ कमीशन ने क्या रिकमेंड किया है? रिकमेंडेड द रिटेंशन ऑफ लॉ ऑन सेडिशन, मतलब लॉ ऑन सेडिशन जो है उसको विदहोल्ड करने का रिकमेंडेशन दिया है कि उसको अभी जारी रखें, ना कि उसको हटा दें। ठीक है, ये हमारे लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड किया है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द लॉ ऑन सेडिशन व्हाट लॉ ऑन सेडिशन आखिरकार है क्या। तो हमारा जो इंडियन पीनल कोड 1870 है, उसके अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 124A। हमारे इंडियन पीनल कोड 1870 के सेक्शन 124A के अकॉर्डिंग सेडिशन की क्या डेफिनेशन है कि कोई भी पर्सन है जो बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन, चाहे वो वर्ड्स लिखे हुए हों चाहे बोले गए हों, और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेटर्ड और कंटेम्प्ट और एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट स्टेब्लिश बाय लॉ। इसमें बोला गया है कि कोई भी पर्सन है, या तो वो बोलकर वर्ड्स के थ्रू, या तो बोलकर या लिखकर, या किसी भी तरह के साइन से या किसी भी तरह के रिप्रेजेंटेशन से हमारी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ हेटर्ड का प्रदर्शन करे, या लोगों को एक्साइट करे हेट फैलाने के लिए, या उसके खिलाफ डिसअफेक्शन दिखाए, तो उसे सेडिशन कहा जाएगा। उसे हमारे लॉ के अकॉर्डिंग इंडियन पीनल कोड 1817 सेक्शन 124 के अंडर सेडिशन कहा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्रिटिसिज्म ऑफ सेडिशन लॉ ओवर द ईयर्स। अब इस सेडिशन लॉ का क्रिटिसिज्म कैसे हुआ है पिछले सालों में। भाई कोई भी अगर हमारी गवर्नमेंट जो लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है उसके खिलाफ डिसअफेक्शन या हेटर दिखाएगा तो उसे सेडिशन के चार्जेस उस पर लग सकते हैं, यानी राजद्रोह के जो चार्जेस है उस पर लग सकते हैं। अब पिछले कई सालों से जो सेडिशन लॉ है इसके ऊपर कई सारे क्रिटिसिज्म हुए हैं। तो वो क्या क्रिटिसिज्म है वो हम देखते हैं। अभी क्या क्रिटिसिज्म है हम देखते हैं। पहला क्रिटिसिज्म है सब्जेक्टिव डेफिनेशन। जो सेडिशन की जो डेफिनेशन है वो सब्जेक्टिव डेफिनेशन है, कोई सही डेफिनेशन नहीं दी गई। जैसे कि इन श्रेया सिंघल केस 2015, श्रेया सिंघल का जो केस था 2015 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी अस्पष्ट और ओवर ब्रॉड ऑफेंसेस हैं जिनको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी जैसे अस्पष्ट और बहुत ही ज़्यादा उनका ब्रॉड डेफिनेशन होगी या ब्रॉड ऑफेंसेस होंगे, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। कांट बी कंसिडर्ड टू बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच, मतलब किसी भी व्यक्ति की फ्री स्पीच पे उसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जो लॉ है वो अस्पष्ट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको डिफाइन नहीं किया जा सकता ठीक से। ऐसी चीज़ें बताकर किसी की भी फ्री स्पीच पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जा सकते। चिलिंग इफेक्ट ऑन डिसेंट, जैसे जो एक सेडिशन लॉ है, ठीक है, ये लोगों के मन में एक डर बैठा देता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ गलत पॉलिसी या गलत लॉ भी लाएगी, अगर हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो हमारे ऊपर सेडिशन का चार्ज लग जाएगा। तो इस डर से लोग खुद ही उसके खिलाफ अपने ओपिनियंस को जाहिर नहीं करेंगे और खुद को ही सेल्फ सेंसरशिप कर देंगे, मतलब उसके खिलाफ गवर्नमेंट की कोई भी गलत पॉलिसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, या अगर उनकी पॉलिसी सही भी है तो उसके पक्ष विपक्ष में अपनी राय नहीं रखेंगे। लो कन्विक्शन रेट, इसमें जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही कम है। जैसे पिछले टाइम में द कन्विक्शन रेट इन केस फाइल्ड अंडर सेक्शन 124A, सेक्शन 124A के अंडर जो भी लोग केसेस फाइल गए हैं उनका कन्विक्शन रेट 3% to 33% हुआ है पिछले सालों में, और इसकी पेंडेंसी रेट बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर 95%, हम एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 95% जो केसेस हैं 2020 में पेंडिंग पड़े थे जो कि सेडिशन लॉ के अंदर
फाइल किए गए थे। इसलिए अगर सेडेशन लॉ के अंडर कोई केस फाइल किया जाता है तो वो खुद में एक पनिशमेंट के जैसा ही है। एलिगेशन ऑफ मिसयूज, ये जो सेडेशन लॉ है इस पे कई बार आरोप लगे हैं कि इसका मिसयूज होता है, ठीक है। वंस अरेस्टेड अंडर सेडेशन लॉ इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेट बेल एज ट्रायल प्रोसेस कुड गेट स्ट्रेच्ड फॉर लॉ। सेडेशन लॉ के अंदर अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको बेल मिलना बहुत मुश्किल है, और ट्रायल प्रोसेस को इतना लंबा खींच दिया जाता है कि इनोसेंट पर्सन के लिए वो एक हरेसमेंट जैसा ही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कई ऐसी एफआईआर को खारिज किया था जिन पे सेडिशन के चार्जेस लगे थे, और बोला था कि इस प्रोविजन का अनलॉफुल तरीके से यूज़ ना किया जाए। एग्जिस्टेंस ऑफ अदर लॉज, इसमें एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि जब भाई मतलब ऐसा भी बोला गया है कि जब पहले से दूसरे लॉज हैं हमारे राजद्रोह के कानून को बचाने के लिए, तो ये लॉ ऑन सेडिशन को रखने की क्या ज़रूरत है। तो इसमें क्या बोला गया कि देयर आर ऑलरेडी लॉज विच अलाउ फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 144 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ऑन दोज हु सीक्स टू थ्रेटन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें ऐसा बोला गया है कि जब पहले से हमारी इंडिया की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी को खतरा होता है तो उसके लिए लॉ है, जैसे कि सेक्शन 144 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर का, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ठीक है। तो फिर इस लॉ ऑफ सेडिशन की क्या ज़रूरत है, एक सेपरेट लॉ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिपील्ड इन अदर जुडिडिक्शन, कई दूसरे कंट्रीज़ में इस लॉ ऑन सेडिशन को हटा दिया गया है, तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं हटाया जा रहा, क्यों इसको रखने की रिकमेंडेशन दी जा रही है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में द सेडिशन लॉ वाज ऑफिशियली रिपील्ड इन 2009, ठीक। साइटिंग नेगेटिव इफेक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑल्सो इन ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर इट वॉज ऑल्सो रिपील्ड, ठीक है। ये इन सभी कंट्रीज़ में इसको हटा दिया गया है, फिर भी अभी तक हमारे इंडिया में इसको रखा गया। अब आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय द लॉ कमीशन फॉर डिटेंशन ऑफ सेक्शन 124 है। अब जो लॉ कमीशन है उसके द्वारा आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं कि हमने इसके सेक्शन 124 जो सेडिशन इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 124 है जो लॉ ऑन सेडिशन है उसको रखने की क्यों ज़रूरत है, तो उसके फेवर में हमारी लॉ कमीशन आर्ग्यूमेंट देती है। हमारी लॉ कमीशन क्या आर्ग्यूमेंट्स देती है, लॉ कमीशन आर्ग्यूमेंट देती है कि टू सेफगार्ड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचाए रखने के लिए हमें इस लॉ की ज़रूरत है। जैसे कि अगर एंटी नेशनल और सेक्शनिस्ट एलिमेंट हमारे कंट्री में घुस के कुछ कर ना सकें। सेडिशन इज़ अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19। लॉ कमीशन का कहना है कि जो सेडिशन है वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है हमारे आर्टिकल 19 के लिए। तो द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच एक्सप्रेशन गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1) of the Constitution is not absolute and law on sedition it is a reasonable restriction. लॉ कमीशन के अकॉर्डिंग जो लॉ ऑन सेडिशन है वो हमारे आर्टिकल 9 क्लॉज 1 ए का जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है उसके ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। एग्जिस्टेंस ऑफ काउंटर टेरर लेजिस्लेशन डज नॉट फिल द स्पेस ऑफ सेक्शन 124 है। लॉ कमीशन का कहना है कि जो काउंटर टेरर लेजिस्लेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सेक्शन 124 की जगह नहीं ले सकते, ठीक है। In the absence of provision like sedition, section 124 of IPC, any expression that incites violence against the government would invite stringent law unlawful activities act and the National Security Act. इसमें बोला गया है कि अगर ये लॉ ऑन सेडिशन नहीं होगा, सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड अगर नहीं होगा, तो ऐसे कई लोग हैं जो हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंस को भड़काएंगे या उकसाएंगे लोगों को, ठीक है। तो उन लोगों की वजह से हमारे इंडिया की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को खतरा हो सकता है। लॉ टू जस्ट इंडिपेंडेंटली एंड नॉट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ कॉलोनियल लेगेसी। लॉ कमीशन ये भी बोलती है कि ये सिर्फ इस लॉ को इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि ये कॉलोनियल लॉ है, जबकि ये कोई वैलिड रीजन नहीं है इस लॉ को हटाने का कि ये एक कॉलोनियल एरा का लॉ है, हमने इसको लॉ को नहीं बनाया, ये कोई इसमें वैलिड रीज़न नहीं होता। रियलिटीज़ डिफर इन एवरी जुडिडिक्शन। लॉ कमीशन ने ये भी बोला कि दूसरे कंट्रीज़ में इसको हटा दिया गया है तो सब में अलग अलग रियलिटीज़ डिफरेंस होता है, वहाँ की कंडीशंस कुछ और अलग हैं, हमारे यहाँ की कंडीशंस कुछ और हैं। जैसे कि कोर्ट ऑफ competitive jurisdiction like USA, UK, etc. had their own street geography, population diversity laws, etc. Some of these countries have merged their sedition law with counter-terror legislation. तो इसमें यही बोला गया कि सबकी geographical, historical, population diversity अलग अलग है, सबकी ज़रूरत है उसके हिसाब से है।
डूइंग दिस मे नॉट बी कंपेटेबल विद इंडियन सर्कमस्टेंसेस। अगर हम ये सेडिशन लॉ को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे इंडिया से हटा देते हैं सेक्शन 124A को, तो ये इंडिया के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सही नहीं होगा। मिसयूज़ नॉट द ग्राउंड फॉर इवन, लॉ कमीशन ने ये भी बोला है कि इस लॉ का मिसयूज़ होगा, ये कोई एक ग्राउंड नहीं होता जिसके बेसिस पे हम इस लॉ को रिपील कर दें। ठीक, अब हम देखते हैं कि सेडिशन लॉ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या वर्डिक्ट्स दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स देखते हैं कि उसने क्या क्या इंटरप्रिटेशन दी है सेक्शन 124A के ऊपर। ठीक है, तो रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी डिसअफेक्शन दिखाता है या बैड फीलिंग्स दिखाता है या उनकी पॉलिसी का क्रिटिसिज्म करता है, तो एक कोई जस्टिफाइंग ग्राउंड नहीं है कि हम सिटीजन्स के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दें या प्रेस पे कोई किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है सुप्रीम कोर्ट upheld the validity of section 124A. The court explicitly recognized that the state need protection from the force who seek to jeopardize and the safety and stability of the state. इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ऐसी फोर्सेस को देखना ज़रूरी है कि जो हमारे स्टेट की स्टेबिलिटी और सेफ्टी को नुकसान पहुंचाएं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई पब्लिक को उकसाता है, कि पब्लिक ऑर्डर को भंग करने के लिए उसे उकसाता है, वायलेंस की तरफ उकसाता है, तो उसको एज ए सेडिशन के तौर पे माना जाएगा। इन विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 सुप्रीम कोर्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड सिटीजन हैज़ अ राइट टू क्रिटिसाइज एंड कमेंट अपॉन द मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनरीज as long as he doesn't incite people to violence against the government established by law. इन 2021 विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सिटीजन्स को ये राइट है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करे, उनके ऊपर अपने विचार रखे, अपने ओपिनियन दे, जब तक अगर वो लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंस करने पे उकसाता नहीं है। ठीक है, वो क्रिटिसाइज कर सकता है, वो उसके ओपिनियन रख सकता है, लेकिन वो लोगों को उकसाए ना। ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ अगर लोगों को उकसाता नहीं है तो वो क्रिटिसिज्म राइट है, उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस नहीं लगे। नेक्स्ट है एस.जी. वॉम्बेटकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कीप ऑल पेंडिंग ट्रायल्स, अपील एंड प्रोसीडिंग arising out of a charge framed under section 124A to be kept in abeyance. सुप्रीम कोर्ट ने एस.जी. वॉम्बेटकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 के टाइम वर्डिक्ट दिया है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं वो जितने भी पेंडिंग ट्रायल्स, अपील्स, प्रोसीडिंग्स हैं जिनको सेक्शन 124 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंडर लिया गया है, उन सभी को ध्यान में रखे या उन पर ठहराव लगा दे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो रिग्रेस जो सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी है ये आज के टाइम पे सही नहीं है, जैसे कि हमारा सोशल मीडिया चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सब क्रिटिसिज्म करेंगे। ये सेक्शन उस टाइम लिया गया था जब हमारी कंट्री एक कॉलोनियल रूल के अंडर थी, लोगों को सप्रेस करने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को दबाने के लिए बनाया गया था। आज के हिसाब से ये सही नहीं है। हम देखते हैं अब वे फॉरवर्ड देखते हैं लॉ एंड सेडिशन के लिए। अब हमारी एक बार हम देखते हैं करंट सिनेरियो और लॉ कमीशन प्रपोजल। करंट सिनेरियो क्या है हमारे सेडिशन लॉ के लिए? करंट सिनेरियो में इनकॉर्पोरेशन ऑफ केदारनाथ जजमेंट 1962 इन सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। करंट सिनेरियो में हमने केदारनाथ जजमेंट ऑफ 1962 को ऐड कर रखा है। केदारनाथ जजमेंट क्या था कि अगर कोई स्पीच के थ्रू लोगों को एक्साइट करे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट या वायलेशन के लिए, तो उसको एज ए सेडिशन के तौर पे चार्ज क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, करंटली सेक्शन 124A हैज़ अ जेल टर्म अप टू 3 years और लाइफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है, 3 साल की सज़ा और लाइफ इम्प्रिजमेंट है। इट वुड मीन आइदर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years ओनली, बट नथिंग इन बिटवीन, विद द मिनिमम पनिशमेंट बीइंग ओनली फाइन। ठीक है, प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड नन एग्जिस्ट, कोई भी प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड इसमें नहीं है। लॉ कमीशन की क्या प्रपोजल है? बाई एडिंग द वर्ड with a tendency to incite violence or cause public disorder in the definition of sedition। हमारी लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन है कि वो ये जो वर्ड है कि लोगों को उकसाना या पब्लिक को डिसऑर्डर करना या पब्लिक में कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा करना, ये सेडिशन की डेफिनेशन में ऐड किया जाए। प्रपोज्ड इनहेंसिंग द जेल टर्म अप टू 7 years और लाइफ इम्प्रिजमेंट, जो जेल की टर्म है उसको 7 साल की सज़ा कर दी जाए 3 साल की बजाय, और लाइफ इम्प्रिज। दिस रिमूव द वाइड डिस्क्रिप्शन ऑन द सेंटेंसिंग अवेलेबल विद द जजेस, ये जजेस के पास।
नो FIR shall be registered for sedition unless a police officer not below the rank of inspector conduct a primary inquiry and grant permission for registering a first information report. कोई भी FIR तब तक रजिस्टर नहीं की जाएगी कि कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है, रैंक ऑफ इंस्पेक्टर से बिलो की कोई रैंक नहीं होनी चाहिए, वो उस जो भी कंडक्ट हुआ है उसकी इंक्वायरी ना कर ले, और उसके बाद इंक्वायरी देख के अगर वो सेटिस्फाई हो जाए कि ये सही FIR लिखा रहे हैं तो उसके बाद में वो परमिशन दे, उससे पहले कोई भी FIR रजिस्टर नहीं की जाएगी. Some other suggestion in this regard. अब और क्या वे फॉरवर्ड? लिमिटेड एप्लीकेशन. In 2018, the Law Commission, in consultation paper on sedition, underscored that Section 124A should be invoked only in cases where the intention behind any act is to disturb public order or to overthrow the government with violence and illegal means. इसमें सजेशन है कि भाई लिमिटेड एप्लीकेशन रखो, सिर्फ ऐसे केसेस में सेडिशन लॉ को अप्लाई किया जाए जहाँ लोगों का इंटेंशन हो कि वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करें या गवर्नमेंट को वायलेंस या इलीगल मींस के थ्रू ओवरथ्रू करने की कोशिश करें. ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस. पुलिस ऑफिसर, हमारे पुलिस ऑफिसर को ट्रेन या उनको अवेयर किया जाए. प्रोवाइड कंप्रहेंसिव ट्रेनिंग टू पुलिस ऑफिसर ऑन स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ सेक्शन 124A ऑफ IPC इंक्लूडिंग इट्स एलिमेंट, स्कोप एंड लीगल थ्रेशोल्ड कैन इंश्योर दैट अनवारंटेड अरेस्ट डू नॉट हैपन अंडर लॉ. मतलब हमारे जो पुलिस ऑफिसर उनको ट्रेनिंग और अवेयर करे कि सेक्शन 24 क्या होता है, उसके अंदर आप किस तरह से अरेस्ट कर सकते हो, क्या क्या उसके स्कोप है, क्या एलिमेंट्स है, ताकि अनलॉफुल अरेस्ट से बचा जा सके. अगर आपको मंथली करंट अफेयर की मैगजीन के वीडियोस रेगुलर देखने हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें.